हे एवरीबॉडी, आज हम डिस्कस करेंगे हेनरीज लॉ और कौन कौन से फैक्टर्स हेनरीज लॉ कांस्टेंट को अफेक्ट करते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, मिस मत करिएगा, पूरा वीडियोस देखिएगा, आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ओके, स्टार्ट करते हैं हेनरीज लॉ एंड इट्स फैक्टर अफेक्टिंग। सो हेनरीज लॉ क्या होता है, देखिए, माना कोई हमने कोई भी बीकर या कोई भी चीज़ ली, इसमें ये हमारा क्या है, लिक्विड है। ओके, और ये हमारे क्या है, गैस के छोटे छोटे बबल्स है। ठीक है, अब हमने इस पर क्या लगाया, प्रेशर लगाया। ठीक, प्रेशर लगाया, जैसे जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज करते जाएंगे हमारी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारा प्रेशर जो हमारा होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, सॉल्युबिलिटी के। किसके होगा, सॉल्युबिलिटी के। ठीक है, सॉल्युबिलिटी के होगा। ओके, अब हम सॉल्युबिलिटी को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, आपने बहुत सारे फॉर्म में लिखा था। अगर सॉल्युबिलिटी है वो बेसिकली किस में होती है, कॉन्सेंट्रेशन में। अमाउंट हम लोग लेते हैं ना, कितना गैस का अमाउंट है, तो हम लोग अमाउंट के लिए कौन सा टर्म यूज करते हैं, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है। ठीक है, अब कंसंट्रेशन को हम कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, मोरालिटी, मोल फ्रैक्शन। ठीक, बट हम यहाँ पे क्या लेंगे, हम अभी देखते हैं। पहले तो हम ये लिख सकते हैं कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, कॉन्सेंट्रेशन के। किसके होगा, कॉन्सेंट्रेशन के हमारा क्या होगा, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा। अब हम लोग इसको कॉन्सेंट्रेशन को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, हम लोग लिखेंगे मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज के रूप में, जिसे आप किससे डिनोट करते हैं, एक्स से डिनोट करते हैं। मैंने मोल फ्रैक्शन बहुत अच्छे से डिटेल में विद एग्जांपल डिस्कस करा, विद न्यूमेरिकल। आप जाके वीडियो जरूर देखिएगा अगर मोल फ्रैक्शन आपको नहीं पता क्या होता है कंसंट्रेशन टर्म। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है KH। ओके, और ये हमारा क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। किसका मोल फ्रैक्शन, यहाँ पे जी, इसका मोल फ्रैक्शन किसी भी गैस का, क्योंकि हम लोग गैस की बात कर रहे हैं ना हेनरीज लॉ में। तो यही इक्वेशन हम लोग किस नेम से जानते हैं, हेनरीज लॉ इक्वेशन। इसे क्या कहते हैं, हेनरीज लॉ इक्वेशन। ठीक है, यह भी क्या कहलाएगी, हेनरीज लॉ इक्वेशन। ठीक है, अब बेसिकली केच क्या होगा, ये हेनरीज कांस्टेंट होगा, एक्स आपका मोल फ्रैक्शन होगा, पी आपका प्रेशर होगा। यही हेनरीज लॉ ने इतना ही बताया। ठीक है, अब इसको हम डेफिनेशन फॉर्म में देख लेते हैं क्या होता है हेनरीज लॉ। क्या होता है, हेनरीज लॉ स्टेट्स दैट, ये बताता है कि द अमाउंट ऑफ गैस के लिए हमने टर्म यूज करता है कॉन्सेंट्रेशन, और हम लोग कॉन्सेंट्रेशन को मोल फ्रैक्शन के रूप में कैलकुलेट करेंगे। क्यों, क्योंकि मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करना ईजी होता है एज कम्पेयर टू अदर कंसंट्रेशन टर्म। ओके, अमाउंट ऑफ गैस दैट इज डिजोल्व इन लिक्विड, किसमें डिजोल्व है, लिक्विड में डिजोल्व है। मैंने आपको बताया, ठीक, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। गैस की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, व्हेन द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे तो हमारी ये वैल्यू मिलेगी, प्रेशर इज इक्वल टू KHX। ठीक, जहाँ पे हमारा KH क्या होगा, हेनरीज कांस्टेंट होगा, X आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस होगा, क्योंकि हम लोग गैस को चेक कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ गैस को, और P आपका क्या होगा, प्रेशर ऑफ गैस। P आपका क्या होगा बेटा, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, P आपका क्या होगा, प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, अब हिंदी में, जो बच्चे हिंदी में है अगर वो देखना चाहते हैं डेफिनेशन, वो भी देख सकते हैं। ओके, तो हेनरीज के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, किसी स्थिर टेम्परेचर पर किसी गैस की द्रव में मिलता है, यानी कि लिक्विड में गैस की क्या होगी, सॉल्युबिलिटी को ही क्या कहते हैं, गैस के दाब के समानुपाती होता है। मतलब गैस के दाब क्या, प्रेशर ऑफ गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रेशर ऑफ गैस। आप यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे मैंने जो ऊपर लिखा है वही चीज है बेटा, सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, यही चीज़ मैंने आपको ऊपर डिस्कस करी थी इंग्लिश के फॉर्म में, तब मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कि हेनरीज लॉ होता क्या है। ठीक, डेफिनेशन आपने समझ लिया, वो हेनरीज लॉ क्या होता है, उसके कौन कौन से टर्म है, किस टर्म को किस नाम से डिनोट करते हैं, ये समझा। अब हम इसकी एप्लीकेशन के बारे में देखते हैं। ओके, सो बेटा, अब हम समझेंगे कि हमारे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हेनरीज लॉ कांस्टेंट को अफेक्ट कर सकते हैं, दैट मीन KH को अफेक्ट कर सकते हैं। ओके, पहला हमारा जो फैक्टर है वो है KH डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस। KH इस पर भी डिपेंड करता है कि हमारा जो गैस है वो किस नेचर की है। ओके,
तो क्या होगा, एट अ कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही हम ये चीज़ देखेंगे कि नेचर ऑफ गैस कैसी है। ठीक, कोई हमारा मान लो कांस्टेंट टेम्परेचर है, के एच हैज़ डिफरेंट वैल्यू फॉर डिफरेंट गैसेस। ठीक है, के एच की वैल्यू अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग होगी। जैसे जैसे मान लो हाइड्रोजन गैस के लिए अलग, हीलियम के लिए अलग, नाइट्रोजन के लिए अलग और ऑक्सीजन के लिए अलग के एच वैल्यू हुई। दैट मीन क्या होगी कि के एच इस पर भी डिपेंड कर रहा है कि आपकी नेचर ऑफ गैस कैसी है। पहला फैक्टर तो ये अफेक्ट करता है कांस्टेंट पर। सेकेंड फैक्टर हम देखते हैं कि एच डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। कैसे, देखो मान लो कोई गैस हमने ली है, ऑक्सीजन ही दोनों गैस ली है, बट हमने यहाँ पे क्या करा, ऊपर वाले में टेम्परेचर हमने डिफरेंट रखा है, नीचे वाले में टेम्परेचर डिफरेंट कर रहा है। तो देखो हमने जैसे टेम्परेचर कम है तो आपकी केएच की वैल्यू भी आपको कम मिली है, टेम्परेचर हमने ज़्यादा बढ़ाया है तो आपकी केएच वैल्यू भी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। ठीक, अब ये कैसे हुआ ये समझो। पहले तो आप ये देखो कि आपका हेनरीज लॉ क्या है, के एच मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ये हमारा क्या है, हमारा हेनरीज लॉ इक्वेशन है। ठीक, एक टाइम के लिए आप पी को क्या मान लो, प्रेशर को कांस्टेंट मान लो। ठीक, और के एच को क्या लिया, इक्वल के इधर लिया। ठीक, और इसको क्या कर दो, मोल फ्रैक्शन को क्या कर दो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर दो। ठीक है, इतना समझ में आया। पहले आपने हेनरीज लॉ इक्वेशन लिखी, उसके बाद हमने क्या लिया, एक टाइम के लिए हमने प्रेशर को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। ठीक है, और के एच को हम लोग इज इक्वल टू के इधर लिया है और 1/, मोल फ्रैक्शन किसका, गैस का। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था, एक चीज़ यहाँ पे समझो, ये आपका क्या है, लिक्विड है, ये आपके गैस की छोटे छोटे पार्टिकल्स है, बबल्स है। अब यहाँ का पर हम टेम्परेचर दे रहे हैं, अगर हमने मान लो टेम्परेचर को थोड़ी टाइम के लिए ज़्यादा कर दिया तो हमारा सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमारा जो गैस है वो क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा ना, ज़्यादा टेम्परेचर पर क्या होंगे, गैस आउट हो जाएगी। इस वजह से क्या होगा, हमारी सॉलिबिलिटी भी हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारी कहीं ना कहीं सॉलिबिलिटी पर इफेक्ट पड़ेगा। और कैसा इफेक्ट पड़ेगा कि वो सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अभी मैंने बताया कि सॉलिबिलिटी को हम लोग किससे डिनोट कर रहे थे, कॉन्सेंट्रेशन टर्म से, और कॉन्सेंट्रेशन को हम किस टर्म से कर रहे थे, मोल फ्रैक्शन से। तो अल्टीमेटली क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, क्योंकि गैस के जो पार्टिकल्स है वो कम आउट हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा कंक्लूजन लिखता ये है कि हमारा क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन आपका कम हो जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने पर, और के एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यही हमने ऊपर अभी चार्ट में समझा। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, के एच की जो वैल्यू होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर पर भी होती है। यानी कि कहीं ना कहीं टेम्परेचर भी डिपेंड करता है फॉर के एच कॉन्स्टेंट। ओके बेटा, इतना समझ में आया। थर्ड देखते हैं हमारा किस पर इफेक्ट कर रहा है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। तो यहाँ पे देखो, के एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस हो जाएगी। वही टर्म जब भी हमने ऊपर लिखा था सेम लिखेंगे। के एच क्या होगा, के एच को हमने ऐसे लिखा 1/, क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ठीक है, अगर हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है, हमारे यहाँ पे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या है, डिक्रीज हो रही है, तो कहीं ना कहीं मोल फ्रैक्शन भी हमारा डिक्रीज होगा। तो फिर अगेन हमारा क्या हो जाएगा कि के एच डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड्स करेगी, सॉल्युबिलिटी पर भी डिपेंड करेगा, है ना, कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस कैसी है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा, अगेन आपकी के एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये थे कुछ फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग के एच कॉन्स्टेंट ऑफ हेनरीज लॉ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फॉलो फॉर मोर, बाय बच्चों।